अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान की। अगर हम विन परसेंटेज के एतबार से बात करें तो मुल्तान सुल्तान HBL PSL की सबसे सक्सेसफुल टीम है। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारा पूरा पैनल मौजूद है। एज अ गेस्ट हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के CEO हैदर अजहर। हैदर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करनी है आपकी टीम से मुताल्लिक। अब तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है आपकी, विन परसेंटेज आपका शानदार है। इस बार भी आपने बड़ी मज़े की टीम उठाई है, काफ़ी सारे नए चेहरे नए नाम इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। करेंगे आपसे बात। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गाइस अलाउ अस, सबसे पहले हैदर अजहर आपके पास आते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पहला सवाल आपसे ये है हैदर कि एट टाइम्स हम ड्राफ्ट में कुछ सोच के जाते हैं, कुछ पिक्स हमें मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। इस बार जो आपके गोल्स थे सारे अचीव किए आपने या कोई एक आध रह गया? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। प्रिविलेज टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सच एन एस्टीम्ड पैनल। दानिश, कोई आपको मिलेगा जो आपको कहेगा कि मेरा गोल मिस हो गया। पहले तो आप मुझे ये सोच के बताएं कि कोई भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ। नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर करूंगा कि जो इनिशियल ड्राफ्ट किया था उसके अंदर जो कुछ हमने सोचा था कि प्लेयर, फॉर एग्जांपल क्या मैं नाम ही ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने आदिल रशीद को स्पेसिफिकली उठाया था कि शायद अब वो हमें इमरान ताहिर की कमी महसूस ना होने देंगे, हिम नॉट becoming available, that was a blow to us। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कोई टारगेट मिस हुआ। मैं बल्कि ये भी नहीं कह सकता कि हमने अपने कोई हमें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि देखिए कुछ केसेस में तो ये हुआ कि जिन प्लेयर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई दूसरी टीम बहुत पहले उठा लेगी, वो हमें बड़े आराम से मिल गए। तो आई थिंक एज फार एज ड्राफ्ट इज कंसर्न्ड इट वेंट बेटर than what we had expected। You win some, you lose some। ड्राफ्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है हैदर अजहर, बट you're known for having clever picks। इस बार भी आपने उसामा मीर को उठाया है, जो शायद आपको इमरान ताहिर की कमी महसूस ना होने दें। पाकिस्तान से भी खेल लिया रिसेंटली उन्होंने, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी एलिवेटेड होगा उसामा मीर का भी। अच्छा, एक में इसका जवाब मैं एक वैसे मुल्तान सुल्तान ऑफिशियल भी दे सकता हूँ और एक मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन भी दे सकता हूँ। श्योर। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन मेरी उम्मीद और दुआ है कि उसामा मीर हमें इमरान ताहिर की कमी हमारी पूरी कर ले, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स अनदर हाई क्वालिटी रिस्ट स्पिनर। शादाब इज ब्रिलियंट, बट शादाब isn't playing all formats right now, और उसामा has over the last I'll say a year has shown a lot of promise। तो उम्मीद यही है कि उसामा की अब वो, क्योंकि यहाँ पे शायद सीकू भाई तो ये वाली बात शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि उसामा से हम सबको 2017-18 से तवक्कुआत थी कि अब तक उसामा शुड हैव हैड दैट ब्रेकआउट ईयर या ब्रेक थ्रू। वो बीच में बल्कि हमें लगा कि शायद सिस्टम को वी माइट लूज हिम टू द सिस्टम। सो आई एम रियली हैप्पी कि उसामा ने एक बार फिर वो फॉर्म अपनी दिखाई है। पिछले 5 महीने से मैं उसामा के साथ आई वाज इन टच विद हिम, कैटेगोरिकली आस्किंग हिम कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम यू। वो हमें बड़ा रेगुलरली अपनी वीडियोस भेज रहे थे शोइंग अस हिज प्रोग्रेस। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर हिम, एंड इंशाल्लाह ताला होप यही है कि वो इमरान ताहिर की जो कमी है वो उसे पूरा करे। वैसे इमरान ताहिर की कमी कोई पूरी कर नहीं सकता ड्रेसिंग रूम में या फील्ड पे, बट स्टिल। नहीं हैदर, आपके पास राशिद भी है और ये भी होगा उसामा, का दोनों एक साथ खिलाओगे या किसी एक को तो आपको रेस्ट देना पड़ेगा? नहीं सीकू भाई, आदिल रशीद इज नाउ अनअवेलेबल। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं, टोटल? हाँ जी, इसलिए फिर हमने ये किया है, बल्कि उसामा में कॉन्फिडेंस इस तरह एक्सप्रेस किया है कि हमने जो फिर फौरन एक रिस्क स्पिन ऑप्शन रखी है, वो इजहारुल हक नवीद रखी है रिजर्व के तौर पर, जो अभी 19 इयर्स के, तो ही विल ऑब्वियसली बी बिहाइंड उसामा मीर इन द पिकिंग ऑर्डर या पैकिंग। हम अभी उन्हीं का जिक्र कर रहा था मैं कि ये है कौन बच्चा। और वैसे भी अगर हम T20 की बात करें तो उसमें यूटिलिटी प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और कुछ मज़े के यूटिलिटी प्लेयर्स हैदर आपकी इस टीम में नज़र आ रहे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर 2-3 प्लेयर्स की कमियां बजाते खुद पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब अगर हम
पिछले साल की बेचारे की तनकीद छोड़ दें, पिछले पूरे साल की इंटरनेशनल सर्किट पर, तो खुशदिल का नाम तो खुशदिल सोबर्स डालने लगे हैं, जिस किस्म का उसका हमारा PSL 7 गया था। Arafat Minhas is a young kid जो I think has a lot of potential for Pakistan. मुझे लगता है शायद इस दफा शायद उसके लिए limited opportunities हों, but I think it will be a very very good experience for him to be in and around this dressing room. लेकिन उसके अलावा पिछले साल हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था अनवर अली का in the dressing room. He was a senior figure. अमाद बट पे हम बहुत एक्साइटेड हैं कि अमाद बट आई नो उनकी तीसरी फ्रेंचाइज होगी, लेकिन अमाद बट वो अगेन आई थिंक ये एक हमारी रेगुलर तनकीद रही है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के एटलीस्ट टैलेंट पूल के बारे में, कि हम देखते हैं कि हमें शायद वो एक अच्छा सीमिंग ऑलराउंडर की कमी रहती है कि पाकिस्तान की टीम में। तो वी आर होपिंग दैट मे बी बाय हैविंग 3 पोटेंशियल सीम ऑलराउंडर्स maybe we can help Pakistan as well in helping these guys find their best. क्या नाम है, अमाद बट हो गए, अनवर अली हो गए, साथ में सरवर आफरीदी हो गए। So yes, तो ये है सारे, but utility players हैं हमारे पास and उम्मीद यही है। इन माई पर्सनल ओपिनियन अमाद बट ने बड़ी मेहनत की है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह आप नोटिस नहीं हो पाए। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक और गेस्ट भी नज़र आ रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ऑल्दो हमारे प्रोड्यूसर ने भी तो उनको पूरी तरह दिखाया नहीं है, पर हम दिखा देंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैज़ान, हम आएंगे आपकी तरफ, बट या खुशदिल शाह का जिक्र कर रहे थे अभी हैदर। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को और लीग क्रिकेट को थोड़ा सेपरेटली देखना पड़ेगा, बिकॉज कल हम आसिफ अली की भी बात कर रहे थे, फिर मुताबिक प्लेयर्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो लीग क्रिकेट में बिल्कुल अलग नजर आते हैं, नेशनल ड्यूटी में थोड़े से प्रेशर में नजर आते हैं, बट खुशदिल हैज़ बीन अमेजिंग इन लीग क्रिकेट। या ठीक कह रहे हैं दानिश आप, लेकिन हैदर अजहर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सीधा, अगर आप इजाज़त दें तो हैदर की तरफ जाना चाहूँगा। हैदर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हैदर, कहीं आपको ये फील हो रहा है कि, पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको कि रिजवान जो है एक बार फिर अच्छी फॉर्म में है, अच्छे टच में है, और बिफोर पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जिस तरह उन्होंने फॉर्म दिखाई है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है, ये जो ड्राफ्ट में खिलाड़ियों ने पहले अपनी अवेलेबिलिटी दी, फिर अपने आप को पुल आउट कर लिया, इससे कॉम्बिनेशन जो है वो मुतासिर हुआ है। और मैं आपकी टीम को देख रहा था, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी टीम की होगी लोकल बॉयज़ के ऊपर। इज़ दैट ट्रू? अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूँ, जिस तरह आपने कहा उसामा मीर की, आपने उस्मान को हटाया, आपने इमरान ताहिर को हटाया, फिर आप लेकर आए थे आदिल रशीद को, लेकिन अब उनकी कमी जो है उसामा हमको पूरी करते हुए दिखाई देंगे। बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करता हूँ, वंस अगेन आप डिपेंड करेंगे शान के ऊपर, आप रिजवान के ऊपर डिपेंड करेंगे, खुशदिल के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से? या भाई 7 अगर 11 में से 7 पाकिस्तानी होंगे तो उन पे डिपेंड तो करना है ना यार। ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब देखें जो भी इस लेवल पर सिलेक्ट हो रहा है उसका ये तो एक एलिमेंट होता है। लेकिन अगर मैं आपकी जरा थोड़ा सा पहले जरा रिस्ट स्पिन वाले, एक पहले जो स्पिन वाला था, पहले तो आपका क्वेश्चन था पुलिंग आउट वाला, राइट? या नो वन हैज पुल्ड आउट। किसी ने भी कोई इस वजह से पुल आउट नहीं किया कि कोई कंट्रोवर्शियल रीजन हो। आदिल रशीद का इंग्लैंड टीम की तरफ से आया कि इसने फौरन बांग्लादेश जाना है और उसने फिर घर वापस जाना था क्योंकि वो बड़े अरसे से अनअवेलेबल था। तो उसने मुझे कहा कि मैं ज़रा लेट आ जाता हूँ, तो फिर मैंने कहा कि अगर आप लेट आएंगे फिर आपने बांग्लादेश भी जाना है, तो मेरे पहले 10 दिन में 5 मैचेस हैं, तो अगर आप लेट आते हैं तो फिर आई लूज द रीजन व्हाई यू वर प्राइमरीली पिक्ड। तो एक तो ये वजह थी मेरा, बाकी तो कोई खिलाड़ी पुल आउट नहीं किया। हाँ, एक के ऊपर इंजरी कंसर्न है और हम उन्हें लेट से लेट टाइम दे रहे हैं कि यार आप अपना टाइम ले लें, आपको जैसे ही फिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा हम आपको टीम में ले आएंगे। तो पुल आउट तो नहीं हुआ इस दफा, बहुत जबरदस्त प्लेयर पूल था। फर्क सिर्फ ये है कि हम सबको पता था कि इंटरनेशनल ड्यूटीज, अदर लीग्स, अदर कमिटमेंट्स सब में होगी पार्शियल अवेलेबिलिटी सबकी, लेकिन देयर वी न्यू दैट। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, काफी ऐसे बड़े नाम थे जिन्होंने मेन ड्राफ्ट में रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए पहले से ही कहा हुआ था हम अवेलेबल है। उन नामों की तरफ हम गए नहीं, लेकिन ये भी था, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको एटलीस्ट ये कर दूं। अब जहां तक आप लोकल प्लेयर्स की बात करें, देखिए थोड़ा सा थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट हमने भी मॉनिटर करनी है। फॉर एग्जांपल ये शाहनवाज धानी का 3रा साल होगा।
अगर आई नो थोड़ा सा एज में मेरा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट छोटा है, लेकिन अब इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम दैट दीज किड्स आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. तो धानी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स. वी एक्सपेक्ट हिम टू बोल क्विक, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है, या जो डिफरेंस होगा हमारे में या कहीं और अगर वो खेलते हैं उसमें, वो ये कि हम उन्हें स्पेसिफिक उनका रोल क्लियर करेंगे कि उन्होंने करना क्या. डिपेंडेंसी हमारी, देखिए लोग PSL के अंदर अगर आपको स्ट्रांग टीम चाहिए तो आपको अच्छी पाकिस्तानी कोच चाहिए ही चाहिए. सो वी विल डिपेंड ऑन देम एंड इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दीज किड्स विल डिलीवर इट फॉर अस. तो हैदर भाई ये भी बता दीजिए, वो नंबर दिखाएंगे इस बार या प्लानिंग चेंज किया कुछ? नहीं, नंबर तो दिखाएंगे. बल्कि आप देख नहीं रहे या हमारा प्लान इंग्लैंड भी कॉपी कर रहा है, हमारे प्लान उसने श्रीलंका ने भी कॉपी किया है, नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज ने भी किया है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वी टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि जो चीज़ हमने एक कंसीव की थी, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हमारे ओनर को, आलमगीर खान तरीन की, कि ये हमने यूएस स्पोर्ट्स से इंस्पायर होकर हमने ये मॉडल बनाया था, और अब ये पूरी दुनिया के अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है. द वर्ल्ड चैंपियंस आर यूजिंग इट. सो आई मीन इट्स अ बैज ऑफ ऑनर. तो बिल्कुल फखर महसूस होता होगा आपको हैदर, बिकॉज़ चीजें हम दुनिया की मुख्तलिफ चीजों में देखते हैं. मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये आपके जो नंबर वाली इंस्पिरेशन है ना, इसको हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी पिक किया. उन्होंने कहा कि भाई कैमरे पे नंबर लगा दूंगा, क्योंकि हमारे सिकंदर बख्श साहब जो है ना बीच में आ जाते हैं, तो उनके लिए एक नंबर रखेंगे, भाई आपने अपने नंबर पे ही बोलना है. ठीक है आलिया, ये जो बात हो रही थी ना अभी के ऐसे प्लेयर्स जो पूरी लीग में आपके साथ होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिदम का गेम है, ये बैलेंस का गेम है. अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक एक स्क्वाड के साथ खेल रहे होते हैं विद माइनर चेंजेस, आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली लीग में आगे बढ़ सकें. तो ये सही फैसला लगता है मुल्तान सुल्तान का? पॉलिसी बड़ा अच्छी तरह समझते हैं. हैदर का होमवर्क भी बड़ा जबरदस्त होता है माशाल्लाह से. इन्होंने उस्मान खान को पिक किया है जो ओपनिंग बैटर हैं, और रिसेंटली उन्होंने बीपीएल में एक सेंचुरी भी स्कोर की है. पीएसएल वो अभी तक वैसे नहीं खेले हैं. यहाँ पे दो क्वेश्चन को मैं एक ही मिला के जल्दी से हमें चाहती हूँ हैदर इसका जवाब दें कि एक तो ये कि क्या इनको 3 नंबर पे हम खिला सकते हैं, क्योंकि शान और रिजवान तो आपके एक जबरदस्त ओपनर्स हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो रिजवान एंकर भी करते हैं माशाल्लाह. अभी वो बीपीएल में 120 की उनका स्ट्राइक रेट भी चल रहा था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. लेकिन समहाउ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोर हो जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है मुल्तान सुल्तान को. तो क्या ये इसी पुराने सेटअप के साथ यानी ओपनर्स के साथ जाना पसंद करेंगे या उस्मान को इंडक्ट करना चाहेंगे ओपनिंग पार्टनरशिप में, यानी शुरू के 3 नंबरों में? जी आलियापा, पहले तो ये कि उस्मान खान का हमें सबसे पहले तब पता चला था जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें ही पड़ गया था. आई थिंक 70 समथिंग 80s ने मारा था और हम सारे हैरान थे. ये वो वाला मैच था कि कोयटा किसी से नहीं जीत रहा था और वो हमसे जीत गया था, और हम लोग फिर वो सोच रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या. और कराची में हम टॉस जीत कर चेस करते हुए पहली टीम भी थे जो हारे थे. तो लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि वी स्टेड इन टच विद उस्मान. उनकी मॉनिटर कर रहे थे प्रोग्रेस. उस्मान यूएई मुंतकिल कर गए थे, वो वहाँ के लिए अपना प्रोसेस कर रहे थे. तो वी केप्ट एन आई आउट फॉर हिम. उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने फिर उन्हें कहा कि यार आप एक ट्राई और मार लें पाकिस्तान सर्किट में. तो हम तो बहुत खुश हैं उस्मान के लिए. जहाँ तक आपने बात की तो ये है कि देखिए आलियापा, हमने कोशिश ये की है कि हम अपनी कोचिंग स्टाफ को जितनी ऑप्शंस दे सकें हम देंगे. पहला तो जो आपका पहला सवाल है अबाउट द ओपनिंग, देखिए लास्ट ईयर शान एंड रिजवान, आई नो देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट्स ओवर देयर स्कोरिंग रेट या क्या, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि आई थिंक हमारे पास इतनी पावर है हमारे मिडिल ऑर्डर में कि वो अगर शान और रिजवान 10 ओवर खेल भी लेते हैं तो वी कैन ऑलवेज एक्सेलरेट रिडिकुलसली. जो हमने पिछली दफा 245 किया, हमने 3 दफा 200 क्रॉस किया, हमने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ प्रॉबेबली द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, उनके खिलाफ 200 चेस भी किया, 206. तो हमें ऐसा उसका कंसर्न नहीं है. जहां पर हमें लगेगा कि हमने 4 पाकिस्तानी बैट्समैन खिलाने हैं, वहां पर उस्मान खान खेलेंगे तो वो नंबर 3 ही खेलेंगे. वी वोंट डिस्टर्ब दिस बैटिंग कॉम्बिनेशन.
उस्मान खान का ये बात अलग है कि बैटिंग ऑर्डर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, लेकिन अभी के लिए आप उस्मान को उसी तरह करें। और फिर उसके बाद सिचुएशन है, प्लस उस्मान इज आल्सो आवर बैकअप विकेट कीपर। Oh, that can be तो ये useful. थी कि बिल्कुल, that can be Yeah, very yeah, useful. so- यूटिलिटी प्लेयर्स की हम बात करते हैं, हैदर विल कम बैक टू यू। मैं जरा फैजान का भी पॉइंट भी शामिल कर लूं, आगे मैं ब्रेक की तरफ जाना है। यूटिलिटी प्लेयर्स बड़े जबरदस्त हैं फैजान, मुल्तान सुल्तान के पास ऐसे प्लेयर्स जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ऑफ कोर्स जिस तरह ये बात कर रहे थे कि अगर स्टार्ट एक स्टेडी सा मिला है इनको 10 ओवर में 70-80 बना के दे दोनों ओपनर्स, उसके बाद फिर इनका स्टिम डेविड जैसा प्लेयर मौजूद है, रायली रोसो जैसा प्लेयर मौजूद है, जो आकर आखिरी 10 ओवर्स में 150 रन भी बनाने की वो सलाहियत रखते हैं। वो आखिरी 4 ओवर्स 5 ओवर्स में भी बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं। फैजान, अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू स्टॉप यू हियर। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जारी रहेगा एचबीएल पीएसएल स्पेशल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एचबीएल पीएसएल स्पेशल। आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान की पर्सनली स्पीकिंग एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि हर साल इस टीम में आपको कोई ना कोई नया नाम ज़रूर मिलता है, ऐसे ऑप्शंस जो इससे पहले हमने नहीं देखे हुए होते या इतने कॉमनली नहीं देखे हुए होते। तो इस बार भी एहसानुल्लाह आपके साथ हैं, पिछले साल भी थे हैदर, बट एहसानुल्लाह का बड़ा चर्चा हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। एक टाइम पर नसीम शाह जब नहीं आए थे तो हर कोई नसीम शाह की बात करता था, बिल्कुल उसी तरह एहसानुल्लाह की भी बात की जा रही है। इसके बारे में प्लीज़ बताएं, कितना अच्छा ऑप्शन है, कितना ब्राइट फ्यूचर है एहसानुल्लाह का? एहसानुल्लाह की डेवलपमेंट से हम बहुत खुश हैं। पिछले साल जब एहसानुल्लाह आए थे तो एहसानुल्लाह देखें, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनमें क्रिकेट का शौक होता है और वो खुद बॉलिंग करने का शौक रखते हैं, तो वो रॉ पेस या रॉ टैलेंट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब एहसानुल्लाह आए तो एहसानुल्लाह जिस किस्म के इन्वायरमेंट से आए थे, उन्हें ना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की कोई अवेयरनेस थी, ना उन्हें अपनी एथलेटिसिज्म की कोई अवेयरनेस थी। तो पिछले साल बल्कि आप ये सोचें कि हम लिटरली कुछ बेसिक फील्डिंग ड्रिल्स उनके साथ कर रहे होते थे, वो इतने नए थे। लेकिन पिछले साल हमारे साथ हुआ ये कि हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया हुआ था अब्बास अफरीदी को एज आर लीड इमर्जिंग बॉलर, लेकिन अब्बास कोविड की वजह से लेट ज्वाइन किया, तो हमने अपने कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एहसानुल्लाह को टीम में खिलाया और उन्हें जगह दी एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली अगेंस्ट लाहौर। लेकिन आपने देखा वो इंजर हो गए। एहसानुल्लाह की इस वक्त जो डेवलपमेंट में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनके कम से कम ही इज क्विकर बाय 4 to 5 kilometers than what he was last time. So that is a massive development. Plus जो केपी के लिए पूरे सीजन खेलते रहे हैं, वो एक जिस तरह अब यहाँ पर सीकू भाई will probably be able to explain it much better, but जैसे धानी मिडल ओवर इन्फोर्सर के तौर पर हम यूज करते थे विद इज नेचुरल लेंथ और बाउंस वाला, आपको हार्ड लेंथ हिट करते हुए एहसानुल्लाह बहुत ज्यादा नजर आएंगे। अमेजिंग कैरेक्टर एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ हिम। उनका नेशनल T20 भी अच्छा गया, उनका पाकिस्तान कप भी अच्छा गया, तो ही इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज क्विक्स हु I mean, it is going to be a good opportunity for him. अच्छा, आपके 3 कौन से मेन होंगे पेस? आपके पास बड़ा तकरीबन 6-7 लड़के हैं आपके पास पेस में। जी जी, देखिए सिख भाई, जो फाइनल 11 के वक्त क्या सिचुएशन बनती है, ये कैंप के बाद क्या सूरत-ए-हाल तो आपका डेटा क्या कह रहा है? डेटा तो है ना आपके पास? सिख भाई, जब हमने ड्राफ्ट किया था तो उस वक्त जब हमने सोचा था तो उसमें हम कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए जॉश लिटल, धानी, एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी में से एक, जॉश लिटल और धानी, ये 3 हमारे लीड सीमर्स होने हैं। और उसके बाद हमने सोचा हुआ था कि नंबर 7 पर अनवर अली या अमाद बट, इनमें से एक को स्लॉट इन हम वहाँ पे करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से अपने पेस डिपार्टमेंट को एटलीस्ट लेकर चल रहे हैं। हमारे पास साथ साथ समीन गुल भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, स्पेशली नए बॉल से तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम उन पर और हो रहा है। अब्बास अफरीदी इज़ डूइंग रियली वेल, एंड देन ऑफ कोर्स आई मीन वी विल हैव द ऑप्शन ऑफ वेन पार्नेल। यहाँ पर मैं आपके शो पे एक ब्रेकिंग जरूर दे देता हूँ कि वेन पार्नेल के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान है, क्योंकि वो अभी 4 दिन पहले इंजर हुए, तो we're waiting for his final green light from cricket. नहीं, देखें रेहान साहब, अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ना डेटा पे बिलीव करने पे नहीं करने पे। अगर आपने खुद ही अभी बता दिया कि ये आपके ऑप्शंस हैं और आप एज पर मैच फिर आप उनको इनको इंडक्ट करेंगे। हैदर भाई, चलें हैदर साहब, तो आप देखें ना, यहाँ पर भी मैच के बेसिस पे, दिन के हिसाब से कौन सा आप मैच खेल रहे हैं उसके हिसाब से आप प्लेयरों को
इंडक्ट करेंगे। तो मैं भी यही कह रहा था, तो उसमें ये थोड़ा शरारत कर रहा था दानिश। मुझे तो अभी भी सारा शरारत सूझ रही है। नहीं क्या नहीं, करूं? लेकिन सीकू भाई कैन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। श्योर सर, श्योर। क्योंकि जो आप बात करें देखिए, डेटा सबको सेम अवेलेबल होता है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्योर प्लेन डेटा पे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ एक इसीलिए सर माइंड ना लगा हुआ। हैदर साहब, मैं इसीलिए चाह रहा था कि कभी मतलब मेरा इस तरह एक्सप्लेनेशन से मुझे मज़ा नहीं आएगा। क्रिकेट की थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, अगर साथ बैठ के अगर कोई कुछ कर रहा हो ना, तो उससे बड़ा सीखता है बंदा। जल्दी से सिकंदर बक का टिकट कटाएं, इनको मुल्तान भेजते हैं हम। एक मास्टर क्लास होनी चाहिए डेटा की। बट याया भी हमारे साथ है। याया, श्योर आई वुड लव टू एक्सप्लेन दिस। याया, अभी हम समीन गुल की बात कर रहे थे, बड़े अंडररेटेड बॉलर हैं ये, क्योंकि अभी तक पीएसएल में जितनी बार भी हमने देखा है, इतना ज़्यादा हमने उनका शोर शराबा नहीं सुना। बट जब आते हैं, तीखी बॉलिंग करते हैं, नपीतुली बॉलिंग करते हैं और कंटेन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई शक नहीं है दानिश, मैं थोड़ा सा इनको कहूँगा अनलकी रहे है ना। पोटेंशियल बहुत है इनके अंदर, बड़े बासलाहियत हैं, बट थोड़ा सा अनलकी रहे कि उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। काफ़ी हद तक वो पेशावर ज़ल्मी को सर्व करते रहे। बट हैदर, आप जिस तरह बात कर रहे थे उस्मान खान के हवाले से कि आप उनको नंबर 3 पर ट्राई करने का इरादा रखते हैं, तो शान आपके पास हैं, आपके पास रिजवान है, तो पहले 3 स्लॉट तो आपके बुक हैं। यानी वो जाते हैं ना, फिल्म लगती है तो पहली 3 सीटें तो बुक हैं। फिर आपके पास डेविड मिलर है जिस पर अभी बात नहीं हुई है, फिर आपके पास राइले रोसो हैं, और वो जो प्लेयर हैं उन्होंने सेंचुरी भी की हुई है मुल्तान सुल्तान के लिए, खुशदिल शाह हैं। टिम डेविड जी, तो बैटिंग आपकी काफ़ी महफूज हाथों में दिखाई दे रही है। लेकिन एक प्लेयर है जिसकी हमने अभी तक गुफ्तगू नहीं की, वेस्ट इंडीज़ के आकिल हुसैन, वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो आपके पास बैटिंग तो कम से कम मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम बैटिंग लाइनअप के हवाले से होनी नहीं चाहिए। पहले 3-4 मैच तो आपके बड़े आराम से निकलेंगे। या आपने अभी ना 2 बहुत बड़े बड़े नाम मेरी बैटिंग के छोड़ दिए अभी। एक तो टिम डेविड का दानिश ने कहा, यार मेरे पास कायरन पोलार्ड भी है। वही मैं देख रहा हूँ, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन आपके लिए लकी चार्म है राइले रोसो, तो वो तो आपके बिल्कुल 100% प्लेयर है। देखिए या अगेन, क्योंकि देखें कुछ लोगों की जब तक वो आते हैं कितने रेडी हैं पहले मैच के लिए, पहले मैच पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन राइली का पिछला पूरा साल बहुत अच्छा गया है, जहाँ पे वो प्राइमरीली नंबर 3 पे खेले। तो देयर कुड आल्सो बी अ सिचुएशन जहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह वो पहला एक क्वेश्चन आलिया आपा का था अबाउट शान एंड रिजवान, उसमें there can also be a situation then where Riley is walking out at 3, तो 3, 4, 5 हमारे क्या नाम है, राइली, डेविड मिलर और पॉलार्ड भी हो सकते हैं। टिम डेविड का मैं ये बताता चलूं, मैं इसलिए टिम डेविड का भी इससे ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा, वो पहले 7 मैचेस नहीं होंगे, वो 8वें मैंने इसलिए नाम नहीं लिया टिम डेविड का। हाँ जी, नहीं वो मैंने तो उसकी वजह क्या है यार? उसकी वजह ये है कि उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट का कहा गया बहुत ज़्यादा बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज सम ऑफ हिज पर्सनल कंसल्टेंट्स। बल्कि उन्होंने पहले हुआ ये था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका लीग के अंदर भी कहा था कि मैं बिल्कुल एंड में अगर मुझे मौका मिला तो मैं खेलूंगा। फिर उन्हें कहा गया था कि अगर आपने साउथ अफ्रीका खेलना है तो फिर आप पीएसएल को स्किप कर दें। तो उन्होंने कहा था जी मैं स्किप नहीं कर सकता, मेरा रिलेशनशिप इस फ्रेंचाइज के साथ बहुत अच्छा है, मैं चाहे 2 मैचेस खेलने जाऊं, आई विल गो एंड प्ले। तो उन्होंने मुझे पूछा कि फिर आप कब प्रेफर करेंगे कि मैं कब आऊं? तो मैंने फिर उन्हें कहा कि यार फिर अगर आप 2 की बजाय अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें, 3+ प्लेऑफ्स कर दें तो और बेहतर होगा। सो दिस इज व्हाट इंशाल्लाह ताला वी मेक इट टू द प्लेऑफ्स। तो 8वीं गेम से लेकर आगे, बल्कि मार्च 3rd 4th को टिम डेविड की अराइवल होगा। अच्छा हैदर कोई साहब, इसके लिए रिप्लेसमेंट आपने रिक्वेस्ट की है क्या इनिशियल मैचेस के लिए? हमने अभी नहीं की हुई, लेकिन अगेन जो डेविड मिलर है वो क्योंकि 10 मैच तक, 8 से 10 मैचेस तक है, तो इन ऑल लाइकलीहुड इट विल बिकम अ स्ट्रेट स्वैप। अच्छा मैं हैदर साहब एंड टिम डेविड, मैं तो ऐसे ही मजाकन ये बात कह रहा हूँ कि काश ये जो लोड मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो पाकिस्तान टीम में भी आ जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। कि टिम डेविड बेचारा ना इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेल रहा है, उसकी लोड मैनेजमेंट हो रही है, और हमारे यहाँ तो कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है। सर ऑस्ट्रेलिया के साथ है सर? नहीं, सारे वक्त तो नहीं है ना, वो तो वही कह रहे हैं ना, अभी दाखिल हुआ है तो अभी से उसकी लोड मैनेजमेंट हो रही है। आई विश कि पाकिस्तान की टीम के साथ भी कोई ऐसा आ जाए।
वो Would हमने you like to नाम respond to सुना that, है। Razan? जी नहीं वो एक तो पहली बात है कि जहाँ तक वो क्या नाम बात आप कर रहे हैं टिम डेविड की, टिम डेविड 2021 के अगस्त से नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहा है। हमारे यहाँ अगर मैं नाम लूँ तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं कि 2017 से 15 से बगैर कोई रेस्ट लिए खेल रहे हैं जी तो और उनकी सारी लीग्स workload खेल रहे management का हैं, देखिए- कोई टीम में अंडर देखिए 19 के मैच भी नहीं छोड़ रहे। देखिए सिकू भाई, अगर किसी की आपने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है तो आपने उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी देना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि यू आर गेटिंग रिप्लेस्ड। सो दैट मैनेजमेंट, ये मैंने कहा ना, आपकी मेरी चाय बड़ी मजेदार होगी। चाय से मजा नहीं आएगा, खैर एनीवे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चाय में तो राजी होने वाला चक्कर नहीं है, फिक्र नहीं करें आप, ये आएंगे तो तफसील आप से कराची आ जाए, हम आपको खिला देंगे। But gentlemen, दानिश, इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की ना जी, कि वर्कलोड मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाए और Yeah, आपकी that's जगह what जो I'm खेल रहा है वो saying, अच्छा खेले। जैसे नहीं। हैदर ने उनको मेक श्योर किया कि आप ऐसे करो कि पहले 7-8 मैच छोड़ दो, फिर आप हमारे पास 2 मैच के लिए नहीं आओ, 3 मैच के लिए आओ। तो ये आपने कॉन्फिडेंस उनको दिया ना, ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल मैं हैदर की बात से इत्तेफाक नहीं, मैं तो उस बात के मजाकन भी कह रहा था और मैं सीरियस भी हूँ उस बात पे कि जब पाकिस्तान टीम में भी ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स अब आने तो चाहिए। सिकू भाई आपको एट टाइम ना वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है कि आप मजाक नहीं कह रहे हैं, हमें पता चल जाता है क्या आपके चेहरे पर नजर नहीं, आ जाती है नहीं, मजाक करके। लेकिन मैं सिकू भाई की एक और बात भी करूंगा। सिकू भाई, हमारे इधर एक और अगेन वो पाकिस्तान टीम के से रिलेटेड बात आ जाती है और वो पीएसएल पाकिस्तान सेपरेट है, लेकिन मैं एक बात आपकी ये जरूर कहूंगा कि देखिए हमारे इधर एक और चक्कर ये है कि हम अगर किसी को कहते भी है ना कि आपको रेस्ट करा रहे हैं, कि पाकिस्तान टीम सेटअप की बात कर रहे हैं, तो हम उसे रेस्ट का कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जी आपको इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं करा रहे, आपको रेस्ट करा रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप उसे उसकी डोमेस्टिक टीम में भेज देते हैं कि जाओ जाके 4 दिन उधर खेल कर आओ। सही बात। वो तो खैर गलत बात हो गई ना, तो वो तो राइट बिल्कुल ही- जेंटलमैन, अनफॉर्चुनेटली इतना ही टाइम था आज के लिए हमारे पास। हैदर बहुत शुक्रिया आपका। एक और चंक अभी हमें करना है, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। हैदर अजीर हमारे साथ रहेंगे, जय हुसैनी भी हमारे साथ रहेंगे, सिकंदर बख्श भी हमारे साथ रहेंगे और फैजान लखानी में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू एचबीएल पीएसएल। आज हम एचबीएल पीएसएल स्पेशल में बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की। ब्रेक पे जाने से पहले हम फैजान लखानी से मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे। एज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मुल्तान सुल्तान के सीईओ हैदर रज़ा भी मौजूद हैं। हैदर, विल कम बैक टू यू, बट फैजान, मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो लिटिल नाम का इनके पास एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है जो कि बड़ी बड़ी स्विंग करता है। व्हाट डू वी नो अबाउट जॉश लिटिल? मतलब आपने लिटिल भी कहा, वो जोशीला भी है और मतलब वन ऑफ दी फाइनेस्ट प्लेयर्स प्रोड्यूस्ड बाय आयरलैंड और आईपीएल में भी लास्ट ईयर वो पिक हुए, पहले आयरिश प्लेयर बने और बहुत अच्छी पिक है। मुझे बड़ा पसंद आया इस मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में इनको देखकर और ओवरऑल एक मुझे बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। और अगर कहीं भी मुझसे ये पूछा जाता है कि इस सीज़न की 2 अच्छी टीमें कौन सी लगती है तो मुझे एक उन 2 में से एक मुल्तान सुल्तान से, दूसरी लाहौर कलंदर्स है। तो ये 2 टीमें मुझे आगे जाती भी दिखाई दे रही है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिस तरह हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर एक अच्छा आगाज मिल जाता है, शुरू के 10 ओवर्स में 70-80 रन बना के दे देते हैं इनके ओपनर्स, तो उसके बाद ऐसी बैटिंग लाइन है जो अगले 10 ओवर्स में 150-200 रन भी बनाने की सलाहियत रखती है। ये टिम डेविड जैसा प्लेयर है, राइली रोस्टो जैसा प्लेयर है, जब मिलर इनको अवेलेबल होंगे वो ऐसे खिलाड़ी हैं। और साथ में ये मत भूलिए कि अरफात मिनाज जैसा प्लेयर भी मौजूद है जो अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, फिर एक बॉलिंग का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी यहाँ पर इनकी टीम है मुल्तान की और इनकी फॉरेन पिक भी बहुत अच्छी है। जो लोकल प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, अनवर अली इनके पास मौजूद है, खुशदिल इनके पास मौजूद है, ये भी 2 लोकल ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना अपना किरदार चिप इन कर सकते हैं। तो आप इस स्क्वाड को हल्का नहीं ले सकते बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये स्क्वाड 19 मार्च के मैच में एक स्क्वाड तो जरूर होगा। ठीक है हैदर, योर एस्पिरेशंस फॉर दिस ईयर। वैसे तो हर साल जब टीम उतरती है बड़े इवेंट के लिए तो आप पॉजिटिव ही होते हैं, आप सोचते हैं कि जी विल डू वेल, बट इस साल क्या प्लान्स आपने, गोल्स बनाए हैं कि जी यहाँ तक तो एटलीस्ट हम जाएंगे ही जाएंगे? दानिश, एक तो पहले थैंक यू टू फैजान फॉर हिज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई मीन इट डेफिनेटली मीन्स अ लॉट जब आपको इस तरह का एक हौसला अफजाई आपकी हो बाय सच पीपल। देखिए, जहाँ तक आप एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा मैं टर्म यूज़ करता था, बल्कि मुझे लोग कहते भी थे कि शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा हूँ। मैं हमेशा टर्म यूज़ करता हूँ, एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। दिस टाइम अराउंड, क्योंकि पहले हम हमेशा कभी भी फेवरेट या टॉप 2 टैग के साथ नहीं आते थे। अब पिछले 2 साल की परफॉर्मेंसेस हमारी ऐसी, हमें हमेशा
अंडररेट किया गया है। 2 साल की हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि नाउ इवन वी आर coming in as one of the favorites for the tournament, and we're very confident with the squad that we have over here, और obviously हम चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद के बाद भी become the second team with the second star. फैजान कुछ हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि मुल्तान का स्क्वाड एक ऐसा T20 ना मैच ऑफ बड़ा मैटर करते हैं, आपका डेटा एनालिसिस बड़ा मैटर करता है, क्योंकि शॉर्ट क्रिकेट है, आपको जल्दी फैसले करने और प्लेयर टू प्लेयर भी इसमें कॉन्टेस्ट होता है। तो मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो डेटा पे, मैचअप्स पे, इस पे बड़ा बिलीव करती है, और ये फैक्टर भी आई बिलीव के सिक्कू भाई का फेवरेट टॉपिक है ये। हैदर को और उनकी टीम को बड़ा काम आएगा। बहुत से लोग नहीं मानते डेटा को, इनफैक्ट हमारी नेशनल स्क्वाड में इतना फॉलो नहीं किया जाता, बट आई बिलीव के शॉर्टर फॉर्मेट में ये बड़ा किरदार होता है डेटा का। ऑन पेपर भी टीम अच्छी लग रही है सिकंदर इनकी। नहीं, मैं इस वक्त फास्ट बॉलर्स के पे देखना चाह रहा था, उनसे पूछना चाहूँगा रेहान से कि उनके बाद धानी भी, एहसानुल्लाह की बहुत तारीफ सुनने में आ रही है। मैं आज मुश्ताक को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, समीन गुल भी हैं इनके पास, अनवर वो इमाद भट्ट तो उनके साथ ऑलराउंडर्स के उस पर आनल भी हैं, और फिर जॉश लिटल की भी बात हो रही है। तो आपका मेन अटैक कौन होगा? आप लोग ने किसको फोकस किया हुआ है, कौन से 2 या 3 प्लेयर? पहले तो सिक्कू भाई, मुझे फैजान की एक बात या फिर थोड़ी सी स्टेटमेंट है, आप डेटा में यकीन नहीं रखते? नहीं, मैं डेटा पे इस तरह नहीं यकीन रखता कि एक आदमी अगर लेग स्पिन पे आउट हुआ है तो सारी ज़िंदगी आप उसको लेग स्पिन से आउट करने की कोशिश करें। मैं बिलीव करता हूँ कि जो क्रिकेट होती है वो डे टू डे बेसिस पे भी चलती है। सिक्कू भाई, आप 13 तारीख को मुल्तान आए, आपको मैं चाय पिलाता हूँ और इस पे लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं, मैं किसी दिन एक आधा मैच में पूरा बैठ के मैं सुनना चाहता हूँ। देखें, हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो और मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ कि ये क्या है। तो मेरा जो थोड़ा सा बिलीव ये है कि डे टू डे बेसिस पे जो मैचेस चलते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मगर आई लव टू सिट फॉर फ्यू मैचेस, एटलीस्ट फ्यू मैचेस टू सी के डेटा के किस तरह आप लोग उसको। और हैदर, आप फिक्र न करें, हम मुल्तान आएंगे तो सिर्फ चाय पे इक्तफा नहीं होगा। हाँ, मुल्तान के खाने बड़े मज़ेदार हैं। बड़े मज़ेदार हैं और मोहब्बत भी बड़ी है मुल्तान के लोगों में, जुनूबीज और जुनूनीज। और मैं वही वाली बात करने लगा था, यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी भी है, 5 मैचेस है यहाँ पर मुल्तान में, तो माहौल ही एक मुख्तलिफ है। इट इज सच अ फेस्टिव। रेहान, आप जब कराची आओ ना, कराची जब आओ तो अगर कोई ऐसा कोई आपका प्रोग्राम चल रहा हो कि जिसमें आप, तो मुझे जरूर इनवाइट करें। आई वुड लाइक टू सी कि वो आप लोग किस तरह इसको मैनेज करते हो। इट्स अ गुड एजुकेशन फॉर मी। राइट जेंटलमैन, आई विश वी कुड टॉक अबाउट दिस फर्दर, बट आज के लिए हमारे शो का टाइम यहीं तक। हैदर अजहर, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक फॉर PSL 23। साथ साथ फैजान, आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद हुसैनी आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्त आपका बहुत शुक्रिया, और आल रशीद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया आज का ये शो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।